2025 में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये 10 काम करना अभी से बंद कर दो। फर्स्ट, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ओवर इन्वॉल्व होना। जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत का कहना है कि 1% से भी कम एक्टिव ट्रेडर्स बैंक एफडी को बीट कर पाते हैं। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में नेट लॉस में ही रहते हैं। एक आम इंसान के ट्रेडिंग से अमीर बनने के चांसेस बहुत कम है। ट्रेडिंग में हमारा फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स पर होता है, इसके चलते हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ 5 से 10% प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाते हैं, वो भी एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज और टूल्स के साथ। अगर आप 2025 में अमीर बनना चाहते हैं तो आप क्विक प्रॉफिट को छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। सेकंड, इंश्योरेंस ना लेना। आपके पास मिनिमम 10 लाख रुपए के कवर का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आपके पास आपकी एनुअल इनकम के 20 टाइम्स के कवर का टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में लोन ना लेना पड़े, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी सेविंग खत्म ना हो, ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स लॉस में ना सेल करना पड़े। इंश्योरेंस ना लेना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंश्योरेंस ना लेने से आपकी मेंटल पीस और आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। आपको सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर ही फोकस नहीं करना है, साथ साथ वेल्थ की प्रोटेक्शन पर भी फोकस करना है। बिना इंश्योरेंस के आप अपनी वेल्थ और एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस ना होना आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी खतरा है। थर्ड, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं। आप अपना पैसा दिखाकर दूसरे लोगों को इम्प्रेस मत करो। आप अपना हार्डवर्क, अपनी स्किल्स, अपना बिहेवियर, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपना आउटपुट, आप लोगों को इन सभी चीजों से इम्प्रेस करो। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने के चक्कर में लोग अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं। लोग दूसरे लोगों के सामने खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। क्रेडिट कार्ड या लोन पर लग्जीरियस आइटम्स खरीदना आपको डेट ट्रैप की ओर ले जा रहा है। इन सभी के चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं, और इन दोनों के बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते हैं, फिर चाहे आपकी कमाई कितनी ही क्यों ना हो। जिन भी लोगों ने अपनी लाइफ में फिनेंशियल सक्सेस हासिल की है, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है। फोर्थ, बजटिंग ना करना, अपनी फिनेंसेस को ट्रैक ना करना। जब आप बजटिंग नहीं करते हैं तब आप ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं, और अपने फिनेंसेस को ट्रैक ना करने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, और इसके चलते आप सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आप अपने फिनेंशियल गोल्स देरी से अचीव करेंगे या फिर अचीव कर ही नहीं पाएंगे, और फिर आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। ज्यादातर लोग अच्छी कमाई के बाद भी डेट में होते हैं क्योंकि वो अपनी फिनेंसेस को ट्रैक नहीं करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन है कि आप हर महीने अपनी कमाई का 20 to 30% हिस्सा बचाओ, और उसके बाद जो पैसा बचे उसे खर्च करो। आप मंथली बजट बनाओ, प्लानिंग करके लिस्ट बनाकर खर्च करो, और उससे बाहर कुछ भी खर्च मत करो, और हर हफ्ते रिव्यू करो कि आपका खर्च बजट के अंदर है या नहीं। फिफ्थ, अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस ना करना, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना। सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड होना आपकी फिनेंशियल ग्रोथ को लिमिट कर देता है। पैसिव इनकम आपको एक स्टेडी और एक्स्ट्रा कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, और अपनी कमाई बढ़ाने के लिए आपको अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। आपको हाई डिमांड स्किल्स, हाई पेइंग स्किल्स सीखनी चाहिए, लाइक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड नेगोशिएशन एटसेट्रा। आप स्किल डेवलपमेंट को एक इन्वेस्टमेंट समझो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए, फ्रीलांस वर्क, साइड बिजनेस एटसेट्रा से, और अपने फ्री टाइम को साइड इनकम जनरेट करने में लगाना चाहिए। सिक्स्थ, गेट रिच क्विक स्कीम में पढ़ना। गेट रिच क्विक स्कीम्स अक्सर अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करते हैं जो ज्यादातर केसेस में पूरे नहीं होते हैं। इस स्कीम का फोकस नो एफर्ट और हाई रिवार्ड पर होता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिना मेहनत की ज्यादा रिटर्न्स देने वाली स्कीम्स ज्यादातर केस में स्कैम होती है। पोंजी स्कीम में नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए यूज होता है। पिरामिड स्कीम में आप नए नए लोगों को ऐड करते हो और उसके बेसिस पर आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं जो कि इलीगल है। शेयर मार्केट में भी कुछ लोग श्योर शॉर्ट टिप्स बेचते हैं, 100% प्रॉफिट गारंटी देने वाले कोर्सेज बेचते हैं
जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को इग्नोर कर देते हो। 7th, हार्ड वर्क से ज्यादा लक पर डिपेंड होना। आपको लगता होगा कि सक्सेस लक से ही मिलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस मिलती है हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, राइट डिसीजन मेकिंग और राइट माइंडसेट से। इनके बिना मिलने वाली सक्सेस या लक से मिलने वाली सक्सेस ज्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं। हमारी सक्सेस में लक का रोल जरूर होता है, लेकिन लक पर ओवर डिपेंड होना और मेहनत को इग्नोर कर देना गलत है। लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क लक को बीट कर सकता है। लक एक सपोर्टिंग फैक्टर जरूर है, पर हार्ड वर्क, स्किल्स और राइट माइंडसेट का रोल ज्यादा है। 8th, नेटवर्किंग और एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस ना समझना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपके गोल्स, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस और ग्रोथ के लिए सही नहीं है। उन लोगों के साथ रहना सही नहीं है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, जिनको कुछ बड़ा अचीव नहीं करना है। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो कामयाब है या कामयाब बनने वाले हैं। वो लोग आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ का रास्ता दिखाते हैं। नेटवर्किंग आपको नए क्लाइंट्स, मेंटोर्स और इन्वेस्टर्स तक पहुंचने का रास्ता देती है। आज के जमाने में आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। नेटवर्किंग से आपको नए पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल लर्निंग्स मिलती है। आप हर महीने नए इवेंट्स और ग्रुप में जाने की कोशिश करो ताकि आप नए नए लोगों से मिल सको। आपके पास मेंटोर भी होना चाहिए जो आपको ज्यादा गलतियां ना करने दे, जो आपकी स्ट्रगल वाली जर्नी को छोटी और आसान बना दे। आप सक्सेसफुल लोगों को सुनो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी वीडियोस देखो, उनके पॉडकास्ट देखो। 9th, लाइफ में कंपाउंडिंग की पावर ना समझना। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसों पर आपको जो रिटर्न मिले उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। हम अक्सर शॉर्ट टर्म सोचते हैं और कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपको अपने पैसों के साथ बहुत ज्यादा सेफ भी नहीं खेलना चाहिए। अपने पैसों को सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट में रख कर ये सोचना कि वो पैसा ग्रो हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि उस रेट से तो इन्फ्लेशन भी ग्रो हो रहा है। आपको अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना चाहिए जो कम से कम आपको 12% का रिटर्न दे सके, लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट। कंपाउंडिंग का फायदा आपको अपने सभी डिसीजंस और सभी हैबिट्स में मिलेगा। आपको बस ये देखना है कि कंपाउंडिंग किस चीज में आपके फेवर में काम कर रही है, किस चीज में आपके अगेंस्ट में। 10th, लाइफ में लेवरेजिंग की पावर ना समझना। लेवरेज का मतलब है पैसा उधार लेकर उस पैसे को इन्वेस्ट करना, बिजनेस में लगाना। लेवरेज का मतलब है अपना काम दूसरों से करवाना या फिर अपना काम ऑटोमेट करना, ताकि आप अपने टाइम को उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों में लगा सको। अगर आप लेवरेज नहीं समझोगे तो आप अपने एफर्ट्स और रिसोर्सेज तक ही सीमित रहोगे। इससे आपकी ग्रोथ का स्कोप कम हो जाता है। आप लोन लो तो महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए लोन ना लो, आप बिजनेस करने के लिए लोन लो, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए लोन लो। आप अपने काम का कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर सकते हो अगर वो पॉसिबल हो तो। आप अपने काम में प्रोडक्टिव टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और एआई का भी यूज कर सकते हो। आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आप अपने लिए सिर्फ 8 से 10 घंटे ही रोज काम कर रहे हो। अमीर लोग अमीर इसलिए है क्योंकि उनके लिए हर रोज सैकड़ों और हजारों घंटे काम हो रहा है। अगर एक बिजनेसमैन के पास 100 एम्प्लॉयज है और हर एम्प्लॉय रोज 10 घंटे काम कर रहा है, तो उस बिजनेसमैन के लिए हर दिन 1000 घंटे काम हो रहा है। अगर आप 2025 में अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपना सारा एफर्ट अपनी कमाई को बढ़ाने में लगाओ और कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे एसेट्स बिल्ड करने में या इन्वेस्ट करने में लगाओ और कंपाउंडिंग और लेवरेज की पावर को अपने फेवर में यूज करो, क्योंकि अमीर बनने के यही 2 तरीके हैं। और शॉर्ट टर्म सोच, जो माइंडसेट की सोच से निकलो, खुद का कुछ काम करो, बिजनेस बिल्ड करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करो। और इस काम को आप जितना ज्यादा स्केल कर पाएंगे आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।